सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जानती हूँ बहुत टाइम बाद आई हूँ, लेकिन कुछ काम में फंसी हुई थी एंड न्यू ईयर आ रहा था, तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि न्यू ईयर में अब मैं रेगुलर अपडेट रहूँगी। बहुत सारे काम किए लेकिन मैं वीडियोस नहीं बना पाई, लेकिन अपने आप से मैंने प्रॉमिस किया है कि अब मैं रेगुलरली जितना भी काम करूँगी सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरी क्लाइंट है, ये मेरी कज़िन भी है और क्लाइंट भी है। इनका एक शूट है, इनको एक फ़िल्म ऑफ़र हुई है जो OTT एंड हॉटस्टार पे रिलीज़ होने वाली है। वो मैं जल्दी आपको बताऊंगी। तो उन्हें एक ऐसा बेसिकली मेकअप चाहिए था, नो मेकअप मेकअप लुक, लेकिन थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ा ऐसा मेकअप का टचअप चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने उनको CTMP दे दिया प्रॉपर ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैं इनका आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन होगा कि CTMP में क्या होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग CTMP के प्रोडक्ट्स कौन से होने चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको क्लिनजिंग, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र तीनों चीज़ें कौन सी यूज़ होती है ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आई बेस अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है और उसे मैं एक बड़े से फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश में पाउडर लेकर, लूज़ पाउडर लेकर उसे सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेस उनका सेट हो गया है और उनका आउटफिट जो था वो बहुत ही लाइट कलर का था और इनको ब्राउन टोन में ही चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा एक नो मेकअप लुक वाला आई शेडो चाहिए था। तो मैंने क्या किया, एकदम लाइटेस्ट ब्राउन शेड लिया और एकदम हल्का हल्का उनके अबाव द क्रीज एंड क्रीज एरिया दोनों में ही अच्छे से ब्लेंड कर दिया। आप देख सकते हो बिल्कुल भी हार्श लाइन नहीं दिख रही है, एकदम हल्का हल्का कलर लेकर मैंने इनको अच्छे से ब्लेंड कर दिया दोनों आइज़ पे। ब्रश जो मैंने यूज़ किया हुआ है वो है बेली का ब्रश। बहुत ही बेसिक ब्रश है लेकिन प्रोफेशनल यूज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। और जो बचा हुआ एरिया है उसमें मैं यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, और ये हाइलाइटर है फॉरएवर 52 का 003 शेड नंबर। ये आपको इजीली नायका और अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि मैम आपने ऐसा कैसा आई शेडो कर दिया कि बस ब्राउन शेड लगा दिया और जो बचा हुआ एरिया है, लीड एरिया है, उसमें आपने हाइलाइटर लगा दिया। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा एंड पूरा लुक कंप्लीट होता है तब आप देखना कितना बढ़िया सा नो मेकअप लुक आएगा और आइज़ भी इतनी बढ़िया लगेगी। सो आप एंड तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्रोडक्ट के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। तो यहाँ पर उनको बेसिक सा लाइनर दिया। मैंने पहले पतला लाइनर लगाया था, फिर उन्होंने बोला कि नहीं खुशबू थोड़ा सा और मुझे थोड़ा थिक लाइनर चाहिए। तो उसके बाद मैंने एक लेयर और लगा दी थी। उसके बाद मैंने फेस की तरफ बढ़ते हुए इनको प्राइमर अप्लाई कर दिया। और प्राइमर जो है मैं एज़ यूजुअल यूज़ कर रही हूँ रिकोड का ग्रिप प्राइमर। बिकॉज सर्दियाँ हो, मतलब सर्दियाँ हो, गर्मी हो या मानसून हो, ये ग्रिप प्राइमर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। बिकॉज़ ये पूरा मेकअप आपका बेस जो है ना उसे अच्छे से पकड़ के रखता है। और जितने भी क्लाइंट मैंने अभी तक किए ना, उन सबको मैंने पूछा कि भाई मतलब रिव्यू लिया कि कैसा रहा मेकअप, तो सब ने ही बोला कि मतलब भाई काफ़ी टाइम तक, मतलब थ्रू आउट डे, किसी ने बोला 12 घंटे, किसी ने बोला पूरी रात तक आपका मेकअप वैसा का वैसा था। सो मुझे सच में प्यार हो गया है इस प्राइमर से। तो प्राइमर अप्लाई कर देने के बाद मैंने यहाँ पर उनकी करेक्टिंग करनी शुरू की। तो करेक्टर के लिए मैंने टाट का कंसीलर यूज़ किया है, इसका शेड है टैन डीप हनी। और जहाँ जहाँ रेडनेस की प्रॉब्लम थी और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा टैनिंग वगैरह लग रहा था, तो मैंने वहाँ पर अप्लाई करके उसे अच्छे से प्रॉपर डैप डैप करके इफ़ेक्टिव एरिया पे बिठा दिया है। आप देख सकते हो मैं पूरा फाउंडेशन की तरह उसे ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। जहाँ जहाँ डार्कनेस की प्रॉब्लम है बस उसी एरिया में उसे डैप करके बिठा देना है। तो मैंने उनको अंडर आई में थोड़ा प्रॉब्लम था, नोज़ फोल्ड पे था, अराउंड द माउथ था और थोड़ा बहुत उनके फॉरहेड पे भी था। तो बस वही चीज़ मैंने हाइड की है प्रॉपर। और मैंने आज कोई ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं किया है बिकॉज़ इनके जो डार्कनेस की इंटेंसिटी है वो एकदम मीडियम थी, मीडियम से भी कम थी। तो आपको करेक्टिंग में इतना ध्यान रखना है कि अगर डार्कनेस और पिगमेंटेशन की
कंसिस्टेंसी तो नहीं बोल सकते हैं, इंटेंसिटी जो है अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कीजिए और उसे न्यूट्रलाइज़ कीजिए। अदरवाइज़ इंटेंसिटी मीडियम या मीडियम से भी लो हो तो आप इस तरह से कोई भी डार्क कंसीलर यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक स्टेप, मैजिकल स्टेप, सीक्रेट स्टेप जिसको आप बोल सकते हो, वो ये है कि मैं यहाँ पर मार्गिस का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। और इसका रीज़न ये है कि हर कोई स्टेप के बाद या फिर कंसीलिंग के बाद भी कर सकते हैं, हर स्टेप के बाद भी आप कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि आपका मेकअप ना अपने आप लॉक होते जाता है। यहाँ पर कंसीलिंग मैंने, करेक्टिंग मैंने अच्छे से की और उसे अच्छे से सेटिंग स्प्रे डालकर उसे अच्छे से मैं ड्राई आउट कर रही हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप जो अपना है फाउंडेशन का, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो फाउंडेशन मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है शॉपरेल का फाउंडेशन, जिसका शेड नंबर है 01 एंड 03। दोनों को मिलाकर मैंने इनका कस्टमाइज शेड बनाया हुआ है। और मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा फेयर थी। आई मीन सही में बोलूँ तो मतलब ये पूरी, मतलब जो हमारा एकदम फेयरेस्ट शेड होता है ना, बस उसी टाइप का इनका टोन था। और इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे एकदम नेचुरली चाहिए, मुझे बिल्कुल भी ब्राइट नहीं चाहिए। सो मैंने ये शेड उनका बनाया और उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। और जो फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया ना, वो शॉपरेल का ही यूज़ किया हुआ था। मैंने सोचा भी था कि चलो नार्स यूज़ करते हैं या फिर मैक यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने ही बोला कि मतलब बेसिक मेकअप है, खुशबू मतलब एचडी ही करवा रही हूँ, लेकिन शूट वगैरह रहेगा तो मुझे थोड़ा मतलब लाइट वेट लगे वैसा ही फाउंडेशन चाहिए। तो फिर मैंने दूसरा कोई फाउंडेशन ना यूज़ करते हुए मैंने शॉपरेल ही यूज़ कर दिया। इन्होंने आगे भी मैंने इनके ऊपर शॉपरेल यूज़ किया हुआ था, तो इन्हें इन्हें बहुत पसंद आया था। सो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने शॉपरेल का ही यूज़ किया। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। तो यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई हो जाने के बाद मैं पाउडर से इनका जो बेस है वो लॉक कर रही हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि फाउंडेशन के बाद भी मैंने मार्गिस का जो सेटिंग स्प्रे है वो अप्लाई किया था, लेकिन वो मैं शूट करना भूल गई थी। आई एम सो सॉरी। और उसके बाद मैं उसे ड्राई आउट करने के बाद यहाँ पर पाउडरिंग कर रही हूँ। तो पाउडरिंग से पूरा बेस सेट कर दिया। और जो पाउडर मैंने यूज़ किया था लूज़ पाउडर, वो था पीएससी का लूज़ पाउडर, जिसका शेड नंबर है 10। और उसके बाद मैं यहाँ इनके आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। मैंने कोई ड्रॉ नहीं की बिकॉज़ इनकी आईब्रोज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो बस मैंने उनको अच्छे से फिल कर दिया और कॉम्ब कर दिया। तो उतने में ही इतना बढ़िया लुक आ रहा था इनका। और अभी आप देख सकते हो, देखो बेस हो गया ना, उसके बाद मैंने बहुत लाइट आई शेडो किया था, फिर भी वो कितना बढ़िया लुक दे रहा है। यहाँ पर मैंने दोनों आइज़ की जो आईब्रोज़ है उसे अच्छे से फिल करके कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने एक हल्का सा मतलब कॉन्टोर देने का सोचा। वैसे तो उन्होंने बोला था कि मत ही करो, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा फेस फीचर्ड लगेगा, सॉफ्ट ही करूँ ये कॉन्टोरिंग। तो मैंने उनको थोड़ी सी सॉफ्ट कॉन्टोरिंग दे दी थी, ताकि उनकी जो फीचर्स वगैरह हैं वो थोड़े बहुत एनहांस लगे। और उसके बाद लाइट भी चली गई थी एज़ यूजुअल। सो हमने लिपस्टिक डन कर ली थी और थोड़ा सा ब्लश ऑन भी लगा दिया था। और लाइट जैसे ही आई वैसे मैंने इनका काजल जो बाकी था वो कंप्लीट कर दिया। पहले मैंने इनको बहुत ज़्यादा पतला लगाया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं थोड़ा सा इंटेंस लगाओ, ये थोड़ा डार्क लगाया। और नीचे मैंने आई लैशेज़ को ना थोड़ी, मतलब इनकी आइज़ छोटी थी तो थोड़ी बड़ी दिखाने के लिए थोड़ा स्मजिंग कर दिया। स्मजर ब्रश में ब्राउन शेड लेकर अच्छे से स्मज आउट कर दिया। सेम दोनों आइज़ पे कर लिया। और लिपस्टिक कर दी थी मैंने, फिक्सर लगा दिया उसके बाद। और मैंने जो लिपस्टिक यूज़ की वो पारुल गर्ग की यूज़ की हुई थी। उसके बाद सिर्फ आई लैशेज़ बचती हैं और आई लैशेज़ के साथ मैंने इनका लुक कुछ इस तरह से डन किया। सो ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।